Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, welcome back. This is Mansa from DIP Institute, and today we will discuss on what is a candlestick chart. You must have seen in my previous videos where I have mentioned what are the different type of chartings. We have different type of charts available in the market like candlestick charts, we have bar chart, and we have line charts. But today what we will do is we will discuss on the brief description of what is basically a candlestick chart is. बट बिफोर दैट हम कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर देखते हैं कि व्हाट इज दिस ग्रीन एंड रेड कलर इन द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आप कहीं ना कहीं देखते हो कि मार्केट्स के अंदर investing.com, ट्रेडिंग व्यू के अंदर दैट यू आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कैंडल्स. मैंने पहले भी इस चीज को कहीं ना कहीं मेंशन किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में. व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीन एंड अ रेड कैंडल इन द मार्केट्स. तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट्स के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलें मार्केट्स के अंदर, वी कैन ओपन अ गोल्ड चार्ट, वी कैन ओपन अ यूएसडी डॉलर चार्ट, we can open a euro chart, or we can open a silver chart. We will be able to see only two types of candle, which is named as green and a red candle. So today we will be taking out what are these candles basically in the markets. तो कहीं ना कहीं एक जल्दी से recap करते हैं मार्केट्स के अंदर कि ग्रीन एंड रेड कैंडल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है मार्केट्स के अंदर. We are always available with a green candle in the market, and we are available with a red color candle in a market. What they both denote basically in the market. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पतली पतली जो स्टिक्स आपको नजर आ रही हैं ऊपर की तरफ, इनको हम कहते हैं मार्केट के अंदर अपर शैडो कहते हैं हम इनको मार्केट के अंदर. और ये जो पतली पतली स्टिक्स है मार्केट के अंदर जो नीचे की तरफ हैं, इनको हम कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर जानते हैं अपनी लोअर शैडो के नाम से. और मार्केट्स के अंदर फोर चीजें ही होती हैं, हम लोगों को पहले भी पता है. एक होता है ओपन, एक होता है हाई, और एक होता है लो, एक होता है क्लोज. इन्हीं चार चीजों से कहीं ना कहीं ये कैंडल्स कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है मार्केट के अंदर. तो यहाँ पर क्या है, जो बिल्कुल का हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये जो अपर शैडो का जो टॉप पोर्शन है ये हाई है, और रेड के अंदर भी जो अपर पोर्शन है वो ही हाई है मार्केट के अंदर. और इन्हीं के अंदर ग्रीन के अंदर जो बिल्कुल लोएस्ट पार्ट है मार्केट के अंदर वो है लो ऑफ द डे, और जो रेड कैंडल के अंदर है वो भी क्या है हमारा लो ऑफ द डे मार्केट के अंदर. मतलब इन कैंडल स्टिक्स के अंदर मार्केट्स के अंदर जो टिक्स लगी होती हैं ऊपर, इनको हम कहते हैं शैडोज, और वो कहीं ना कहीं डिनोट होती है मार्केट्स के अंदर हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे मार्केट्स के अंदर. और इसके बाद आप ये कहीं ना कहीं सोचोगे कि इसके अंदर ग्रीन और रेड का फिर डिफरेंस क्या है जब दोनों के हाईज ऊपर हैं दोनों के लोज नीचे हैं. तो जो बेसिक डिफरेंस कहीं ना कहीं आता है मार्केट्स के अंदर वो आता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मार्केट के अंदर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या है कि ग्रीन कलर के जो कैंडल है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल टाइप जो पोर्शन है एक ग्रीन का और एक जो रेड का जो रेक्टेंगल टाइप पोर्शन है, इन दोनों को हम कहते हैं मार्केट्स के अंदर बॉडी. इन दोनों को हम क्या कहते हैं मार्केट्स के अंदर बॉडी. और ये बॉडी ही डिनोट करती है मार्केट के अंदर क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिनोट करती है हमारी. क्या डिनोट करती है हमारी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारी डिनोट करती है. अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 100 रुपीज पे रेक्टेंगल के बॉक्स के आसपास अगर ओपन हुआ है, और अगर यही सेम चीज अगर मार्केट के अंदर 150 रुपीज के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो हम कहते हैं मार्केट्स के अंदर द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक हैज इंक्रीज, द स्टॉक हैज क्लोज एट अ हायर लेवल फ्रॉम द ओपनिंग लेवल्स. तो हम ऐसी ग्रीन टाइप कैंडल्स को कहते हैं मार्केट के अंदर बुलिश. और सिमिलरली अपोजिट कहीं ना कहीं देखे तो वो होता है हमारा रेड कैंडल के अंदर, कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक हमारा कहीं ना कहीं 500 रुपीज के अगर अंदर ओपन हुआ मार्केट के अंदर, लेकिन एंड ऑफ द डे क्लोजिंग टाइम के अंदर वो बंद हो गया मार्केट्स के अंदर 410 रुपीज के आसपास, यानी कि द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक हैज डिक्लाइन, द सप्लाई हैज इंक्रीज एंड इट इज कॉल्ड एज अ बियरिश कैंडल. तो ये क्या है मार्केट्स के अंदर बेसिक डिफरेंस है कहीं ना कहीं इन कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि रेड और ग्रीन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या आता है. यही मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं अभी बताया मार्केट्स में कि रेड डिनोट्स अ बियरिश कैंडल, ग्रीन डिनोट्स अ बुलिश कैंडल. इनको हम अपर शैडो कहते हैं, इनका टॉप पॉइंट हाई होता है, और इन्हीं के अंदर जो ये नीचे की स्टिक्स हैं इनको हम कहते हैं लोअर शैडो, और इनके बिल्कुल बॉटम के पॉइंट को हम लो ऑफ द डे कहते हैं मार्केट्स के अंदर. उसके बाद जो ये डिनोट करती हैं रेक्टेंगल टाइप जो पोर्शन आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं बॉडी,
रेड के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग ऊपर हुई है लेकिन 330 तक स्टॉक कहीं ना कहीं बंद होता होता नीचे की तरफ हुआ है। एंड ग्रीन के अंदर क्या है कि मार्केट्स के अंदर स्टॉक खुला तो नीचे था लेकिन एंड ऑफ द डे 330 तक क्लोजिंग उसकी ऊपर की तरफ हुई है मार्केट्स में। इसे हम कहते हैं मार्केट्स के अंदर बुलिश कैंडल, इसे कहते हैं बेयरिश कैंडल मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज है मार्केट्स के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए। कैंडल स्टिक्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, ग्रीन और रेड का मेजर डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये कलर के डिफरेंस से हमें किस तरीके से मार्केट्स के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, हाउ दीज कैंडल स्टिक चार्ट्स आर प्रॉफिटेबल टू अस। अब इसके लिए कहीं ना कहीं आप मार्केट्स में देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स है मार्केट्स के अंदर। आप देख रहे होगे ये किस तरीके की कैंडल है मार्केट के अंदर, ये किस तरीके की कैंडल है मार्केट के अंदर, ये वाली। दोनों की जो लुक्स है मार्केट के अंदर अलग अलग क्यों है यहाँ पर, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है मार्केट के अंदर। इनके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। इसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल कहते हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर की बॉडी नहीं होती, जो कि कहीं ना कहीं प्लस साइन की तरह होती है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम रेट पे होती है मार्केट के अंदर। लेकिन आज हम कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्केट के अंदर, एक हम बात करेंगे हैमर के बारे में और एक हम बात करेंगे मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार के बारे में। कुछ बेसिक कैंडल्स के यहाँ बहुत सारी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स हैं अगर आप कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर देखो, लेकिन जो बेसिक कैंडल्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो यूटिलाइज होंगी वो होगी एक हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल का लुक कैसा होता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। हैमर कैंडल का जो लुक होता है मार्केट में, इनका काम क्या होता है मार्केट्स के अंदर, ये जितनी भी कैंडल स्टिक्स होती है ना, इन सबका नाम होता है मार्केट में रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल स्टिक्स हैं जितनी भी मार्केट के अंदर है। रिवर्सल कैंडल स्टिक्स कैसे हैं मार्केट के अंदर, ये कि अगर ये मार्केट में नीचे गिरते हुए बन जाएं तो ये स्टॉक को ऊपर ले जाती है, और अगर ये मार्केट के अंदर अगर ऊपर की तरफ अगर बन जाएं तो ये मार्केट को नीचे की तरफ ले आती है। और यही है कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक चार्ट्स का कहीं ना कहीं कमाल मार्केट के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आते हैं अपने एक हैमर कैंडल के बारे में कि ये हैमर कैंडल क्या है बेसिकली हमारे लिए मार्केट्स के अंदर। सबसे पहले हैमर कैंडल कैसे दिखती है, एक बॉडी है इसकी, यहाँ पर इसकी एक छोटी सी अपर शैडो है मार्केट में और इसके अंदर एक नीचे की लोअर शैडो है मार्केट के अंदर। तो ये जो बॉडी है ना मार्केट के अंदर, ये जो आप बॉडी देख रहे हो, बॉडी की अगर हम कैलकुलेशन करें मार्केट्स के अंदर और अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करें कि यही जो स्टॉक था आपका मार्केट के अंदर, आपका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसको 100 रुपीज पे ओपन की तरफ हुआ मार्केट में और ये ऊपर की तरफ गया 110 की तरफ। दिस वॉज 110, इट ओपन एट 100 रुपीज, इट वेंट अप टू 110 रुपीज, हाई उसका था मार्केट में 120 रुपीज का। तो हमें देखना है ये बॉडी का डिफरेंस कितने का है। 100 में से हम 110 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 रुपीज। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे इसके अंदर कि जो बॉडी है ना हमारी वो 10 रुपीज की बॉडी है, जो बॉडी का डिफरेंस है वो है 10 रुपीज का। तो हमारी जो शेडो है ना मार्केट के अंदर वो अपनी ओपनिंग से लेके अपने लोअर पॉइंट के अंदर वो ट्वाइस होना चाहिए अपनी बॉडी का। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें मार्केट्स के अंदर, अगर हमारी 10 रुपीज की अगर बॉडी बनी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, तो ओपनिंग से लेके जो लोअर पार्ट है मार्केट के अंदर वो आपका 20 रुपीज का होना चाहिए मार्केट के अंदर। यानी इन शॉर्ट क्या मतलब है इसका, कहीं ना कहीं द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का लेंथ का डिफरेंस क्या है 10 रुपीज का, और बॉडी के लेंथ से बॉडी का जो मेन डिफरेंस है उसका डिफरेंस है 10 रुपीज का, और उसकी ओपनिंग से लेके जो नीचे का लोअर पार्ट है वो आपका ट्वाइस होना चाहिए मार्केट में, ट्वाइस होना चाहिए मार्केट्स के अंदर। तो यानी कि जो हमने निकाला वो कितने का निकाला हमने, 20 रुपीज की उसकी शेडो निकाली नीचे की तरफ। अब ये कलर कोई भी हो सकता है मार्केट्स के अंदर, ईदर इट कैन बी अ रेड कलर एंड ईदर इट कैन बी अ ग्रीन कलर। दोनों का सेम पर्पस है मार्केट के अंदर, इट कैन बी अ रेड कलर, इट कैन बी अ ग्रीन कलर ऑल्सो इन द मार्केट्स। दोनों का पर्पस मार्केट में सेम है। अब ये मार्केट के अंदर 100 रुपीज पे ओपन हुआ, 110 पे जाके क्लोज हुआ, बॉडी का डिफरेंस निकाला 10 रुपीज का आ रहा है। तो ये ओपनिंग थी और ये हमारी क्लोजिंग थी, ये हमारा हाई था और ये हमारा लो था मार्केट के अंदर। तो अब हम ओपनिंग से लेकर जो नीचे लोअर पार्ट की जो शैडो है मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं आपका 80 रुपीज का लो होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 रुपीज होगा।
द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बॉडी. बॉडी की लेंथ का डिफरेंस 10 रुपीज का था. सिमिलरली रेड के अंदर भी होता है, मार्केट्स के अंदर ही, कि बॉडी का डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पे सिमिलरली वही चीज देते हैं. 150 रुपीज पे कोई स्टॉक आपका ओपन हुआ, नीचे क्लोजिंग देता देता 140 रुपीज तक हुआ. तो ये क्या है, बॉडी का डिफरेंस कितना निकाला मैंने, 10 रुपीज का. तो ये क्या था, मेरा मार्केट में ओपनिंग होता है रेड के अंदर, नीचे की तरफ क्लोजिंग होता है, ऊपर हाई होता है और नीचे मेरा लोअर पार्ट होता है मार्केट के अंदर. तो इसके अंदर भी अब हम यही चीज देख रहे हैं कि क्लोजिंग से लेकर जो नीचे का जो लोअर पार्ट है वो है मेरा 120 रुपीज का मार्केट के अंदर. तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला क्लोजिंग का लो का, वो कितना आया, 20. द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बॉडी. बॉडी की लेंथ से नीचे की शैडो हमारी 2 टाइम्स होनी चाहिए मार्केट्स के अंदर. इसकी फिगर ही ऐसे दिखती है मार्केट्स के अंदर. इसकी फिगर ही ऐसे दिखती है मार्केट्स के अंदर कि ऊपर जी बॉडी होगी, नीचे 2 टाइम्स उसकी शैडो होगी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो. और इनकी अपर शैडोज मार्केट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट हार्डली मैटर्स. बस इसके अंदर क्या है, कलर का फर्क नहीं पड़ता मार्केट के अंदर, कोई भी कलर की बन जाए मार्केट के अंदर. लेकिन अगर यही कैंडल अगर मार्केट के अंदर गिरते गिरते अगर नीचे की तरफ बन जाए, स्टॉक का ट्रेंड आपका डाउन में है और ये नीचे की तरफ अगर बन जाए मार्केट के अंदर, तो ये ऊपर ले जाती है. और यही चीज अगर मार्केट के अंदर ऊपर बन जाए तो कहीं ना कहीं हमको वो नीचे की तरफ भी ले आती है मार्केट के अंदर. तो आज हम कौन सी कैंडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हैमर, जिसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल. कि अगर ऐसी सी कैंडल अगर मार्केट में गिरते हुए ट्रेंड के अंदर अगर बन जाए तो हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं मार्केट के अंदर. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका मार्केट के अंदर, किस तरीके से हम इनको कैंडल्स को ढूंढते हैं. सपोर्ट मार्केट का जो ट्रेंड है आपका नीचे की तरफ जा रहा है आपका, एक एग्जांपल लेते हैं कहीं ना कहीं, फिर इसको हम लाइव एग्जांपल में देखेंगे. मार्केट का ट्रेंड नीचे जा रहा था और एक आपका मार्केट के अंदर एक बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर आपके लिए एक हैमर कैंडल बन गई. जो बॉडी है, बॉडी से 2 गुना उसकी शैडो होनी चाहिए मार्केट के अंदर. अगर बॉडी का जो डिफरेंस है 10 का है तो शैडो आपकी 20 रुपीज की होनी चाहिए बस. आपके नीचे और कलर फर्क नहीं पड़ता, नीचे की तरफ जाते जाते रेड हैमर भी बन सकता है, नीचे जाते जाते आपका ग्रीन हैमर भी बन सकता है. कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कहीं पर बने. जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक्स है ना मार्केट के अंदर, वो हमेशा एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही मिलती है आपको. जितनी भी एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है मार्केट में, वो हमेशा एक डाउनवर्ड ट्रेंड में मिलेंगी. एंड कलर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेड कलर की हो वो मार्केट के अंदर या चाहे वो ग्रीन कलर की हो मार्केट के अंदर. लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर इसे कहते हैं हम हैमर बुलिश कैंडल. हैमर बुलिश का मतलब क्या हुआ मार्केट के अंदर, कि ये अगर कहीं ना कहीं अगर नीचे बनेगी मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ लेकर आएगी एक स्टॉक को. अब ये देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट के स्टॉक को ऊपर लेके आती है. नेक्स्ट कैंडल इन द मार्केट हैज टू बी अ ग्रीन बॉडी बुलिश कैंडल. मतलब ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए और वो अपने हैमर के हाई को क्रॉस करना चाहिए मार्केट के अंदर. And the third candle also has to be green, crossing the high of hammer and the bullish green candle. और इसी थर्ड कैंडल पे हम मार्केट के अंदर अपने स्टॉक को बाय करते हैं मार्केट के अंदर. कभी कभार क्या होता है मार्केट्स के अंदर, ऐसी टाइप्स के अंदर ही मार्केट में क्या होता है कि एक आपको बुलिश कैंडल आपकी ऐसे भी बन सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन आपको हमेशा थर्ड कैंडल पे बाय करना है हैमर का हाई एंड नेक्स्ट बुलिश कैंडल के हाई को जब क्रॉस करते हैं, स्टॉक क्लोज करके जा रहा है, देन यू नीड टू बाय द स्टॉक इन द मार्केट. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम गुड प्रॉफिट्स इन द मार्केट. लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि अगर यही कैंडल का अगर नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर अगर लोअर लेवल अगर कट जाए, हैमर का लोअर लेवल मार्केट में अगर कट जाए नेक्स्ट कैंडल के अंदर, तो then that hammer is not called a reversal hammer anymore. हम इन कैंडल्स को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिवर्सल कैंडल स्टिक्स कहते हैं. तो यही कैंडल स्टिक्स अगर मार्केट के अंदर अगर लोअर लेवल पे बन जाएं तो ये मार्केट्स को ऊपर कब लाती हैं. सबसे पहला कंडीशन है कि नेक्स्ट डे द कैंडल हैज टू बी ग्रीन. इफ इट इज अ रेड कलर एंड इफ इट इज ब्रेकिंग द लोअर लेवल ऑफ द हैमर, then this hammer is not considerable as a reversal hammer. Otherwise, one more thing important is there. Suppose एक red color की आपकी एक candle बन गई, which is not breaking the low of the hammer. It is also fine. But the next candle is green.
which is breaking the high of hammer, and another candle is also green which is breaking the high of hammer, you need to buy on this fourth candle your stock. At least आपको बस लो लेवल नहीं कटना चाहिए आपका हैमर का बिफोर बाइंग. If the lower level is broken down before buying, then that candlestick is not a reversal candle in the market. ये क्या है हमारा मार्केट के अंदर, हम इसे क्या कहते हैं, हैमर, which is always known as the bullish candlestick market. बुलिश कैंडलस्टिक मार्केट के अंदर कौन सी हमारी, हैमर, जो मार्केट में नीचे बने तो ऊपर लेकर आती है स्टॉक को. इसी को हम कहीं ना कहीं देखते हैं अपनी मार्केट्स के अंदर, हम लाइव प्रैक्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं देखते हैं इसको. अब हम ये एक ग्रासिम का चार्ट है मेरे सामने मार्केट्स के अंदर. जिस तरीके से मैंने आपको कहा, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है मार्केट के अंदर जो बुलिश हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, आपके मार्केट के अंदर बिल्कुल नीचे के लेवल पे बनते हैं मार्केट के अंदर. तो ये मार्केट का ट्रेंड है, आप यहाँ पे देख रहे हो. आपको पता है चार्टिंग सॉफ्टवेयर कैसे देखते हैं, 960 का रेट है मार्केट में और नीचे आता आता वो कहीं ना कहीं 640 रुपीज रह चुका है मार्केट के अंदर. तो मार्केट का जो ट्रेंड है हम देख रहे हैं जी, यस कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड है जी मार्केट के अंदर. यस जी डाउनवर्ड ट्रेंड है, और यही कैंडल मार्केट के अंदर बिल्कुल डाउनवर्ड लेवल्स पे ही बनती हैं कैंडल्स, क्योंकि इनको कहते हैं रिवर्सल कैंडल मार्केट के अंदर. हैमर कैंडल क्या है, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके अंदर. रेड कलर का हैमर है, ग्रीन का हैमर हो, हार्डली मैटर्स. अब आपको देखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस, और ये क्लोजिंग के पॉइंट से नीचे का इसका ट्वाइस इसकी शेडो, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट के अंदर. नेक्स्ट कैंडल मैंने आपको कहा बुलिश. थर्ड कैंडल which is crossing the high of the hammer and the green bullish candle, you need to buy on this candle. And stop loss क्या होता है मार्केट के अंदर, हैमर के लो का स्टॉप लॉस है आपके पास. तो हम लोगों ने स्टॉक को कहीं ना कहीं बाय किया मार्केट्स के अंदर इस लेवल के ऊपर. थर्ड कैंडलस्टिक के क्लोजिंग पे 696, इट वेंट टू 807 रुपीज इन द मार्केट. So this is one such type of a candle which will give you definitely some kind of profits. और देखते हैं कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर इन हैमर कैंडल्स के बारे में. अब हम टेक महिंद्रा के अंदर देखते हैं हम लोग. हैमर कैंडल एक बहुत ही ज्यादा कॉमन कैंडल है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भागती है मार्केट के अंदर. ये है हैमर. ट्रेंड आप देख रहे हो 845, यहाँ पे आप रेट देख रहे हो 845 रुपीज से लेके जो स्टॉक है वो नीचे आया है 620 रुपीज. यस द ट्रेंड हैज बीन डाउन इन द मार्केट एंड इट इज अ ग्रीन हैमर अगेन. सी द नेक्स्ट कैंडल इज रेड. व्हाट आई सेड, नेक्स्ट कैंडल रेड हो सकती है, लेकिन वो बस हैमर का लोअर पार्ट ना कट करे. तो थर्ड कैंडल मार्केट के अंदर ग्रीन है, एंड मार्केट के अंदर फोर्थ कैंडल के ऊपर हम बाय कर रहे हैं विच इज क्रॉसिंग द हाई ऑफ हैमर एंड द बुलिश कैंडल. यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर बाय कर रहे हैं. इसकी क्लोजिंग पे 648 की इसकी क्लोजिंग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर हम इसको बाय कर रहे हैं. एंड द स्टॉक वेंट अप टू 734. हमने यहाँ पे बाय किया है 734, उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा गया मार्केट के अंदर 700 एंड 800 के आसपास स्टॉक हमारा कहीं ना कहीं डेफिनेटली रन अप हुआ है. ये कैंडल्स रिवर्सल कैंडल है, नीचे बन जाए तो ये ऊपर लेके जाती है मार्केट्स के अंदर रॉकेट की तरह कहीं ना कहीं. ये क्या मार्केट्स के अंदर वन टाइप ऑफ अ कैंडल है. अब इसी के लिए आप कहोगे कि अगर ये ऊपर बन जाए तो नीचे लेके आती है, उसको हम कहते हैं मार्केट के अंदर हैंगिंग मैन कैंडल. लेकिन आज हम कौन सी कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो नीचे बन जाए मार्केट के अंदर तो जी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड में बने तो शेयर के प्राइस को ऊपर लेके आती है, और अगर ऊपर कौन सी कैंडल बन जाए तो वो स्टॉक को नीचे की तरफ लेके आती है. उसको हम कहते हैं मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार. उसके अंदर ऊपर की आपकी अपर शैडो लंबी होगी, ट्वाइस होगी, नीचे आपकी बॉडी होगी मार्केट के अंदर. उसके अंदर जो बॉडी है वो नीचे बनेगी और उसकी अपर शैडो लंबी होगी. जैसे हैमर के अंदर क्या है, हमारी लोअर शैडो लंबी होती है, और इसके अंदर क्या होता है, शूटिंग स्टार कहते हैं हम इसको मार्केट के अंदर. इसको हम क्या कहते हैं मार्केट के अंदर, अपना शूटिंग स्टार. और इस शूटिंग स्टार के अंदर क्या है मार्केट के अंदर कि इसका ऊपर की अपर शैडो ट्वाइस होगी अपनी बॉडी की, और इसकी बॉडी नीचे बनती है मार्केट के अंदर. तो ये क्या हमारा शूटिंग स्टार, ये बन जाए अगर मार्केट में तो ये स्टॉक को नीचे की तरफ धक्का देती है. अब इसके बारे में भी कहीं ना कहीं देखते हैं मार्केट्स के अंदर इसकी फिगर कैसे दिखती है. कहीं ना कहीं इसकी शक्ल कहीं ना कहीं अलग है हैमर से.
ये होता है हमारा शूटिंग स्टार। ऊपर की अपर शैडो इसकी लंबी है और नीचे इसकी बॉडी बनती है, लोअर शैडो छोटी है नहीं हो सकती, वो मैटर नहीं करता इसके अंदर। तो ये क्या है हमारा मार्केट के अंदर, द अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बॉडी मार्केट के अंदर। अपर शैडो इसकी ट्वाइस होनी चाहिए मार्केट के अंदर। जैसे हमने को उस चीज के अंदर करा, इस चीज के अंदर भी वही है। ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है मार्केट के अंदर, ये ऊपर बनता है और मार्केट के अंदर नीचे लाता है। जितने भी बियरिश कैंडलस्टिक है मार्केट में वो टॉप पे बनती हैं और शेयर को नीचे की तरफ धक्का देती हैं, और बुलिश वाली नीचे बनती हैं और स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। ट्रेंड ऊपर ही होना चाहिए तभी ये बनेगी, कलर का फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी बने, ग्रीन बने, रेड बने, अल्टीमेटली जी उसने नीचे ही लेकर आना है स्टॉक को। ये है शूटिंग स्टार। और उसके बाद जी हम क्या देखते हैं मार्केट्स के अंदर, ये दोबारा डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं। अब हम जिस तरीके से हमने अभी कहीं ना कहीं हैमर के बारे में डिस्कस किया, अब उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा मार्केट है, कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट डे क्या हुआ मार्केट्स के अंदर, ये और जी इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ये जी ये हमारी मार्केट के अंदर हमारी बॉडी बन गई नीचे की तरफ। अब मार्केट्स के अंदर सेम चीज देखनी है। अब इसके अंदर क्या है, यही आपका क्या है हायर पॉइंट है मार्केट के अंदर, यही आपका क्या है मार्केट के अंदर लोअर पॉइंट, और रेड कलर की है। तो जी मार्केट के अंदर क्या होगा अब इसके अंदर, दिस इज वेरी 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 कॉमन मार्केट के अंदर कि जी ऊपर ओपनिंग हुई है तो जी इसके मतलब क्लोजिंग जी नीचे हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है तो ये यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है मार्केट के अंदर। अगर हम सपोज करते हैं ओपनिंग हुई है इसकी 150 रुपीज के ऊपर गया था जी, कहीं ना कहीं 190 रुपीज तक गया था। लोअर पार्ट इसका मार्केट के अंदर जी कहीं ना कहीं लगा होगा, आप कह सकते हो इसके अंदर क्लोजिंग जो कहीं ना कहीं इसकी कितने पे हुई है 140 रुपीज के ऊपर ये बंद हुआ है, रेड कलर के अंदर नीचे बंद हुआ है, और लोअर पार्ट इसका आप कह सकते हो 130 रुपीज का। तो हमें क्या देखना है, बॉडी का डिफरेंस कितना है जी 10 रुपीज। तो 10 रुपीज से डबल होनी चाहिए आपका हायर पॉइंट, ओपनिंग से लेके हाइयर, मतलब जो अपर शेडो है हाई टू ओपनिंग, वो कहीं ना कहीं 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना से ज्यादा है तो अच्छी बात है मार्केट में। हमें क्या देखना है, ट्वाइस होनी चाहिए अब इसके अंदर आपकी अपर शेडो मार्केट के अंदर। ये अगर 10 रुपीज है तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज या 20 रुपीज से ज्यादा हो सकती है मार्केट के अंदर। तो ये 150 एंड 190 का डिफरेंस दिया 40, विच इज वेरी गुड। तो मार्केट के अंदर ये जो बॉडी बनती है उसका ट्वाइस जी मार्केट के अंदर आपकी शेडो होनी चाहिए। सिमिलरली ग्रीन के अंदर भी वही चीज है, चाहे आप रेड का हो चाहे ग्रीन हो, दोनों में सिमिलर है। ये दोनों की दोनों ऊपर ही बनेंगे, इन स्टॉक को नीचे लेके आएंगी। ये नहीं है जी ऊपर ग्रीन नहीं बननी चाहिए, रेड ही बननी चाहिए तो ही नीचे आएगा, नहीं। चाहे ऊपर रेड बने चाहे नीचे ऊपर की तरफ ग्रीन बने, दोनों नीचे लेकर आती हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, यही आपका हायर पॉइंट है मार्केट के अंदर, यही आपका लोअर पॉइंट है। अब ये यहाँ पे ओपन हुआ था और ये यहाँ पे जाके क्लोजिंग देके जा रहा है क्योंकि ग्रीन कलर का है। अब ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 150 रुपीज के ऊपर ओपन हुआ था और ये कहीं ना कहीं 160 पे जाके क्लोजिंग देके गया है। तो बॉडी का डिफरेंस कितना है 10 रुपीज का। तो 10 रुपीज का डिफरेंस है, क्लोजिंग से लेके हाई के बीच का जो डिफरेंस होगा आपका मार्केट में वो 20 रुपीज या 20 रुपीज से ज्यादा होगा। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं मार्केट के अंदर ये 190 रुपीज है, तो ये 160 माइनस 190 30 रुपीज की चीज की शेडो है और ये 10 रुपीज की इसकी बॉडी है, विच इज इक्वलेंटली फाइन फॉर अस टू टेक। क्योंकि हमें क्या चाहिए, टॉइस चाहिए, ये टॉइस से ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया जी मार्केट के अंदर। अब ये वर्क कैसे करती है मार्केट के अंदर, अब ये मार्केट के अंदर कैंडल्स आपकी ऊपर की तरफ जा रही थी और जी बनते बनते मार्केट्स के अंदर ये आपका एक यहाँ पर एक शूटिंग स्टार एक कैंडल बन गई। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल चाहिए ही रेड, और उसके बाद थर्ड भी आपको चाहिए रेड, जो कि शूटिंग स्टार के लोअर लेवल एंड बियरिश कैंडलस्टिक के लोअर लेवल्स के नीचे क्लोज करके जा रहा है स्टॉक। देन यू नीड टू सेल द स्टॉक इन द मार्केट। आपको अपने शेयर को सेल करना है मार्केट के अंदर। सपोज इसमें और भी चीजें आती हैं, प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। अब जैसे हम लोगों ने हैमर में पढ़ा कि हैमर का लो नहीं कटना चाहिए, यहाँ पर क्या है शूटिंग स्टार का हाई नहीं कटना चाहिए जी। अगर जी 2 दिन के अंदर अगर एक कैंडल्स बन गई है ग्रीन, उन्होंने आपके अगर शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस कर दिया, देन इट इज नॉट अ रिवर्सल शूटिंग स्टार, नो, देन इट इज अ नॉर्मल शूटिंग स्टार और ये ऊपर लेके जा रही है, कोई कैंडल नहीं है मार्केट के अंदर। हमें क्या चाहिए, अगर जी मार्केट के अंदर हमें अगर ये शूटिंग स्टार बनना है, हमें इसके बाद देखना है कि रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए। रेड कलर की जी कैंडल ऐसी सी थी आपकी मार्केट में, और जी थर्ड कैंडल ने मार्केट के अंदर दोनों के लोअर लेवल्स के आपको ब्रेक कर दिया।
then you can sell the stock. सपोज इसके बाद अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, बट मेक श्योर दैट ग्रीन कलर कैंडल इज नॉट क्रॉसिंग द हाई ऑफ द शूटिंग स्टार. अगर वो शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस कर देगी देन इट इज नॉट अ रिवर्सल शूटिंग स्टार. सपोज थर्ड कैंडल नीचे आती है और उसके बाद फोर्थ कैंडल नीचे आती है, तो आप फोर्थ कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं आप अपना सेल करोगे अपने स्टॉक. तो ये क्या है, ऊपर बनेगा तो जी डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ रेड कैंडल्स अलोंग विद दैट. और ऐसा ही अगर मार्केट के अंदर ये वाला पोर्शन बन जाए मार्केट के गिरते हुए टाइम के अंदर, मार्केट के जी गिरते हुए लेवल्स के अंदर जी आपका अगर हैमर बन जाए, तो यू नीड टू हैव द नेक्स्ट कैंडल्स एज द बुलिश कैंडल्स. और इन कैंडल स्टिक्स के अंदर हम हमेशा थर्ड कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं, द वन क्रॉसिंग द हाई ऑफ द हैमर एंड द बुलिश कैंडल स्टिक्स. ओनली ऑन दैट कैंडल्स यू नीड टू बाय. तो ये क्या हमारा हैमर था और ये क्या था, हमारा शूटिंग स्टार था मार्केट के अंदर. अब इसको भी कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल करते हैं मार्केट के अंदर इसका भी. अब शूटिंग स्टार बनेगा कहाँ, दे ऑलवेज नीड टू बी एट द टॉप बिकॉज दिस इज द शूटिंग स्टार का नाम ही यही है, बियरिश. मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे 913 था. 913 से जो स्टॉक है ऊपर की तरफ गया आपका 1080 था. यानी कि यस द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड अप फॉर 100 पॉइंट से भी ज्यादा कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर मूवमेंट आई है, ऊपर की तरफ गया एक स्टॉक आपका. और देखो वही कैंडल बनी है, रेड कलर बने चाहे ग्रीन बने, शूटिंग स्टार कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉडी नीचे है और शेडो इसकी ऊपर है, शेडो इसकी ऊपर है. अगली कैंडल्स आप देख रहे हो ग्रीन कलर की बनी है मार्केट के अंदर, अगली कैंडल्स आपके अंदर ग्रीन कलर की, लेकिन आपको क्या चाहिए था, रेड. बट एटलीस्ट दिस कैंडल कैन बी कॉल्ड एज अ रिवर्सल शूटिंग स्टार क्योंकि इसका अभी तक किसी भी ग्रीन ने हाई क्रॉस नहीं किया. लेकिन व्हेन डू वी नीड टू सेल, वी नीड टू सेल कि जो कैंडल मार्केट में शूटिंग स्टार का लो काटेगी नीड टू बी रेड कैंडल एंड अनदर रेड कैंडल विच इज क्लोजिंग बिलो द लो ऑफ शूटिंग स्टार एंड द बियरिश कैंडल. तो हम इस कैंडल पे कहीं ना कहीं सेलिंग कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर 1078 क्योंकि शूटिंग स्टार का हाई कहीं पे भी क्रॉस नहीं हुआ. ऐसे केस में हमने यहाँ पे सेलिंग करा 1077. स्टॉप लॉस हमारा मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार की हाई का पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है मार्केट के अंदर. यहाँ पर सेल ऑफ किया और अब देख रहे हो 970 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक आके हमारा नीचे की तरफ आया. कहाँ पे हमने कहीं ना कहीं स्टॉक को सेल किया और मार्केट्स के अंदर जो स्टॉक है वो कहाँ तक नीचे के पॉइंट्स पे आया है हमारा. और देखते हैं मार्केट्स के अंदर शूटिंग स्टार के बारे में और एग्जांपल्स देखते हैं अपने. दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन, हैमर एंड शूटिंग स्टार सबसे ज्यादा कॉमन है मार्केट्स के अंदर. बट आप लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हम इनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें मार्केट्स के अंदर अगर हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कमाने हैं तो. अब देखो इसके अंदर भी ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार बना हुआ है, ट्रेंड ऊपर है 502 रुपीज से जो स्टॉक है आपका बिल्कुल टॉप पे बनती है ये कैंडल्स क्योंकि इनका नाम है रिवर्सल. ऊपर बनेंगी तो नीचे लाएंगी, नीचे बनेंगी तो ऊपर लाएंगी, ट्रेंड को चेंज कर देती है मार्केट के अंदर. अब ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार है, नेक्स्ट कैंडल रेड, थर्ड कैंडल ने मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार एंड बेयरिश कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तो 638 पे सेलिंग का पॉइंट बनाया. और कहाँ तक नीचे आया स्टॉक अभी आपका 550, और भी काफी नीचे की तरफ आया होगा. जस्ट आइडिया है कि बस शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका सेलिंग से पहले. अगर सेलिंग से पहले अगर हाई क्रॉस हो गया देन इट इज नॉट कॉल्ड अ रिवर्सल शूटिंग स्टार इन अ मार्केट. तो ये क्या है, आज हम लोगों ने मार्केट्स के अंदर अपनी दो कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया. इसी तरीके से काफी और कैंडल स्टिक्स भी हैं मार्केट्स के अंदर जो हमें कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए. आपको कहीं ना कहीं DIP इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर काफी सारी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स सिखाएगा. हैमर का अपोजिट भी होता है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार का भी अपोजिट होता है मार्केट में इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल्स मार्केट के अंदर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, काफी सारी टाइप ऑफ कैंडल्स हैं जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे. तो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करती जाइए हमारे वीडियोस को ताकि आप लोगों को और ज्यादा वीडियोस हमारी देख सकें आप लोग. टिल देन टेक केयर. Subscribe now and press the bell icon.